गौरी एक बड़े से बंगले की नौकरानी होती है और एक दिन गौरी जाकर उस कमरे में जाकर जहां पर पैसे रखे होते हैं वो चुराने लगती है और उस बंगले का मालिक जो रहता है वीडियो बना लेता है और दूसरे दिन गौरी को जाकर दिखाने लगता है और कहता है कि अगर ये वीडियो हम बाहर दिखाने लगे तो तुम्हारी इमेज और क्या इमेज पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगी, तुम्हारी बेइज्जती होगी और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है वो बंगला मालिक। लेकिन गौरी उससे कुछ नहीं बोल पाती। क्यों नहीं बोल पाती, क्या माजरा था, क्यों मजबूर थी, ये सारा का सारा जानकारी आपको आगे देखने को मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बड़े से बंगले की नौकरानी रहती है जिसका नाम गौरी होता है। वो वहां पर काम करती रहती है, लेकिन वहां की उस बंगले की नौकरानी मालकिन जो रहती है वो गौरी पर हमेशा गुस्सा करती रहती है। जब देखो तब उसे डांटती रहती, फटकारती रहती। गौरी बहुत गुस्सा होती रहती है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, उस बंगले के मालिक यानी कि राकेश पटेल का बेटा यानी कि अभय वहां पर पढ़ाई भी करता रहता है और अपने कमरे में रहता है। लेकिन कभी कभी गौरी जो रहती है उस कमरे में चली जाती है, यानी अभय के कमरे में भी चली जाती है। लेकिन अभय गुस्सा हो जाता है कि तुम्हें आवाज देकर आना चाहिए, लेकिन तुम आवाज देकर क्यों नहीं आती हो। ऐसा करते करते कुछ दिन बीत जाता है। लेकिन एक दिन गौरी देखती है कि अभय के कमरे में कुछ वीडियो, अश्लील वीडियो देखती है और चुपके से बाहर भी आ जाती है। तब वो समझ जाती है कि ये लड़का यानी कि अभय किस प्रकार का, किस करेक्टर का लड़का है और उसके। गौरी की मालकिन हमेशा गुस्सा करती रहती है। तब वो सोच लेती है कि इस बंगले का मालकिन बनना है, मुझे कैसे भी बनना है। और उसके बाद कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिन बाद जब अभय के कमरे में जाती है गौरी, रात में सभी लोग सो जाते हैं, गौरी जाती है उसके कमरे में और देखती है कि अभय पढ़ रहा होता है। तब गौरी कहती है कि अभय जी, अगर आपको कुछ चाहिए तो हम आपको देने के लिए प्रयत्न करेंगे, हम सब कुछ दे सकते हैं। तब वो गौरी अभय कहता है कि सब थोड़ा शर्माता है और उसके बाद कुछ नहीं कह पाता। लेकिन गौरी कहती है कि अगर हम आपको एक दिन देखें कि आपने कमरे में आप बाहर थे और हम आकर देख रहे थे कि आप कुछ देख रहे थे गलत सलत, और वहां पर मैगजीन भी पढ़ा करता था, तो मैगजीन भी गौरी ने देख रखा था। मैं उसके बाद कई सारे चीजें बताई। तब उसका हेडेक थोड़ा दूर हुआ और उन दोनों में कुछ बातें होने लगी प्यार मोहब्बत की। उसके बाद गौरी और अभय दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। दोनों लोग एक दूसरे के साथ गलत काम भी करते हैं, संबंध बनाते हैं। ऐसा ही रोज पहली बार उस दिन हुआ था, उसके बाद रोज ऐसा होने लगा और ऐसा होते होते कुछ दिन बीत गया। तब एक दिन गौरी ऊपर छत पर जाती है और वहां पर साफ सफाई कर रही होती है। तभी अभय जाता है छत पर जाते ही पीछे से गौरी को पकड़ लेता है। पकड़ के उसके बाद गौरी कहती है कि तुम किसी दिन हमें मरवाओगे। और ऐसा कहते हुए तो अभय कहता है कि मम्मी गई है मंदिर और पापा टहलने गए हैं, अब यहाँ पर कोई नहीं है। उसके बाद गौरी एकदम से हट जाती है, दूर हो जाती है उसको ढकेल कर अभय को, और कहती है कि हमारी माँ जो है वो बीमार है, हमें पैसों की जरूरत है, अभी हमारी सैलरी भी नहीं आई। तो इतना कहते ही अभय कहता है बस इतनी सी बात है, टेंशन इतना क्यों लेना। और उसके बाद जाता है अलमारी से, वहां से पैसे निकाल लेता है, पैसे निकाल कर लाता है और गौरी को दे देता है। कहता है कि लीजिए अपनी माँ की तबीयत यानी कि तबीयत दवाई करवा लेना और उसके बाद जो पैसे बचे उसे दे देना, खर्चा पानी घर का चल जाएगा। और उसके बाद सब वहां पर देती है और ऐसा ही सोच लेती है कि अब इस घर की मालकिन मुझे बनना है। तब कुछ दिन तक ऐसा चलता रहता है। लेकिन उसके बाद एक दिन अभय और सभी परिवार वाले यानी उसके पापा राकेश पटेल और उसकी माँ सब लोग खाने पर बैठते हैं, खाना खा रहे होते हैं। उसकी माँ कहती है कि गौरी तुम्हें हम हमेशा डांटा करती हूँ, लेकिन खाना इतना टेस्टी बनाती हो कि
सब कुछ भूल जाती हूँ खाना खाते समय। ऐसा कहते हुए अभय भी कहता, हाँ माँ, ये आप ठीक कहती हैं, गौरी बहुत अच्छा खाना बनाती है। और उसके बाद उसके पापा भी बगल में रहते हैं और गौरी अभय के बगल में खड़ी होती है। गौरी से अभय जो रहता है वो नैन मटक्का करने लगता है, उसे छेड़ने लगता है, लेकिन उसके पापा यानी राकेश की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है और ये उसके पापा यानी राकेश समझ जाते हैं कि ये कहीं और ही जा रहा है, ये गलत संगत में चला जा रहा है। और उसके बाद ऐसा ही करते करते सभी लोग खा पी लेते हैं और शाम हो जाती है। कुछ देर बाद शाम होते ही सभी लोग अपने अपने कमरे में फिर चले जाते हैं और खाना पीना खाकर सो जाते हैं शाम होने के बाद। और राकेश को नींद भी नहीं आ रही होती है और उधर में बैठे बैठे सोचते रहते हैं अपने बेटे के बारे में। जब बहुत सारी रात हो गई, नींद नहीं आ रही थी और इधर गौरी उसके कमरे में चली जाती है अभय के, और अभय का पढ़ता रहता है। लेकिन अभय कहता है, तुम मानोगी नहीं, किसी दिन फंसा दोगी। आज पापा ने ऐसा बोला, ऐसा लगता है कि पापा को शक हो गया है। तब गौरी कहती है कि सभी लोग सो गए हैं, कोई जग नहीं रहा है। और उसके बाद दोनों में फिर वैसे ही हरकत होने लगती है, गलत काम करने लगते हैं, दोनों आपस में संबंध बना लेते हैं। और फिर जब उसके पापा कुछ देर बाद जाते हैं उस कमरे में, देखते हैं कि दोनों आपत्तिजनक में पड़े हुए हैं और चुप्पे से दरवाजा बंद कर वहां से चले आते हैं। बस सुबह ही होता है कि अभय को कहते हैं, तुम हॉस्टल के लिए तुरंत तैयार हो जाओ, तुम्हें हॉस्टल जाना, यहाँ फिर नहीं आना। लेकिन उसकी मम्मी भी कहती है और वो भी कहता है, मैं हॉस्टल में कैसे रहूंगा, वहां पर मुझे बहुत सारी दिक्कतों का झेलना पड़ रहा है। उसकी मम्मी भी कहती, कभी गया नहीं बेटा, वहां हॉस्टल में कैसे रहेगा, ऐसा है वैसा। फिर उसके बाद राकेश यानी उसका पिता, अभय के पिताजी साइड में ले जाते हैं अभय को जब साइड में ले जाते हैं, बताते हैं, तुम्हारे और गौरी में जो चल रहा है हमें सब पता है, तुम चुप्पे से उठाओ बैग, अपनी बोरिया बिस्तर और हॉस्टल चले जाओ, नहीं तुम्हारी माँ को बता देंगे। और उसके बाद अभय जाता है अपनी माँ के पास, कहता है, हाँ माँ, मैं हॉस्टल जाना चाहता हूँ, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, वहीं पढ़ाई करेंगे आराम से। और हॉस्टल चला जाता है। और इधर वो अभय उधर हॉस्टल चला जाता है, इधर राकेश यानी अभय के पिताजी यहाँ पर और उसकी माँ भी रहती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि राकेश का फिर दिमाग खराब हो जाता है। गौरी को देखकर, उसके शरीर को देखता है राकेश उसके कमरे में जब झाड़ू पोंछा कर रही होती है, तब राकेश का दिमाग खराब हो जाता है और उसके पास कुछ दिनों बाद उसके पास जाता है। यानी जिस कमरे में गया था उस कमरे में गौरी भी थी और गौरी ने उस कमरे में पैसे चुरा रही होती है और वहां पर चुपके से वीडियो बना लेता है राकेश और वीडियो बनाकर चुपके से रह जाता है। बोलता है, गौरी यहाँ तुम क्या कर रहे हो? बोलती है कि मैं यहाँ पर साफ सफाई कर रही हूँ। और उसके बाद राकेश कहता है कि किस चीज की साफ सफाई कर रही होती हो? पैसे की? नहीं नहीं मालिक, पैसों की नहीं, यहाँ पर साफ सफाई जो गंदगी। लेकिन वहां पर राकेश देख लेता है और पूरा पंडल निकाल कर बाहर करता है और कहता है, ये कर रही हो? लज्जित करते हैं, ऐसा वैसा हड़काने लगता है। और उसके बाद गौरी हाथ पैर जोड़ने लगती है, कहती है, ऐसा मत करो, हम यहाँ से चले जाएंगे। और उसके बाद राकेश कहता है कि नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम चाहो तो यहीं रहकर यहीं रहो। और उसके बाद राकेश भी गलत हरकत करने लगता है, उससे बदतमीजी करने लगता है। लेकिन वहां पर गौरी कुछ भी नहीं कहती और उसके बाद सोचती है, चलो ठीक है, बेटा ना सही तो पिता तो फंस गया और हम इस घर के मालकिन जरूर बन जाएंगे। और ऐसा करते करते कुछ दिन बीत जाता है। दोनों राकेश और गौरी में संबंध बन जाते हैं। रोज वो लोग रात में संबंध बनाते हैं, गलत काम करते हैं। और उसके बाद जब ये सब सिलसिला चलता है तो एक दिन ऐसा होता है कि राकेश और गौरी रहते हैं कमरे में और अभय हॉस्टल से आ जाता है। और वैसे ही जैसे अभय पकड़ा गया था वैसे ही अभय ने अपने पिता को पकड़ लेता है आपत्तिजनक में। बोलता है कि पिताजी, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसा करते हुए जो हम कर रहे थे वो तुम्हें गलत लगा और तुम वही गलती कर रहे हो। ऐसा कहते गुस्सा हो जाता है अभय और अभय गुस्सा आने लगता है। तब राकेश गुस्से में बोलता है कि तुम्हें ऐसा बोलना चाहिए, तुम हमसे ऊंची आवाज में कैसे बोल रहे हो? ऐसा वैसा बोलने लगता है। और वहीं पर
हाथापाई होने लगती है। तब राकेश हाथ उठा देता है अभय पर और अभय बचने के लिए वहां पर खुद बच जाता है, लेकिन अभय अपने पिताजी को यानी कि राकेश को धक्का दे देता है और वहां पर जब गिर जाते हैं तो अभय के पिता यानी कि राकेश को चोट आ जाती है सर पर। और इधर गौरी भी कहती है राकेश से कि इन दोनों को मार दो जान से, और उसके बाद दोनों शादी करना चाहते हैं क्योंकि राकेश और गौरी शादी करना चाहते हैं। राकेश तो चोट खा जाता है, लेकिन इधर उसकी माँ यानी कि अभय की माँ फोन कर देती है, पुलिस को फोन कर देती है और इधर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन अभय की मौत हो जाती है। तो अभय की नहीं, राकेश की मौत हो जाती है। उसके बाद पुलिस आकर सारा माजरा समझती है, जानती है, सारा चीज उसकी माँ से पूछती हैं तो सब कुछ बताती हैं। और उसके बाद गौरी और अभय दोनों को उठा ले जाती है पुलिस और उसके बाद जेल में डाल देती है और अभय को जेल में डाल देती है। ये नौकरानी की वजह से लड़के की जिंदगी यानी अभय की भी जिंदगी खराब हो गई और राकेश की भी जिंदगी, पूरे परिवार में खलबली सा मच गया, पूरा परिवार खराब हो गया। तो आप लोग अगर नौकरानी रखते हैं तो उसको सोच समझ कर रखिए, जानबूझ कर रखिए और नौकरानी के बारे में जान लीजिए कैसी है कैसी नहीं है। ऐसा सब कुछ करने के बाद ही नौकरानी यानी कि उसे काम पर रखें। ये वीडियो किसी के दिल दुखाने या परेशान करने के लिए नहीं, ये जागरूकता के लिए वीडियो बनाई गई है, सचेत रहने के लिए वीडियो बनाई गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि जागरूकता हो जाए, लोगों को जागरूक रहें, इसलिए ये वीडियो बनाई गई। राकेश और गौरी सही कर रहे थे या फिर गलत, कमेंट में जरूर बताइएगा। आखिरी में उसकी माँ यानी कि राकेश की पत्नी सही किया पुलिस बुलाकर या फिर गलत किया, अपनी राय जरूर बताइए।